बिहार की धरती, जिसने हमेशा देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है, आज फिर एक नए मोड़ पर खड़ी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। अब पूरे देश की नजरें टिकी हैं बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव पर। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ खास होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा चेहरा जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े राजनीतिक दलों को जीत का रास्ता दिखाता था, अब खुद मैदान में उतर चुका है और खुद एक नई पार्टी लेकर बिहार की गलियों, चौपालों और खेत खलिहानों में है। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर यानी पीके की, और उनकी पार्टी है जन सुराज। एक तरफ एनडीए है, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इन दोनों गठबंधनों के बीच एक नई ताकत बनकर उभरे हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने अपनी पार्टी जन सुराज का गठन किया है और पिछले 1 साल से पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। सवाल यह है कि पीके के आने से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, किस गठबंधन को नफा होगा और किसे नुकसान। क्या बिहार में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनेगी? क्या प्रशांत किशोर किंग मेकर बनकर उभरेंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम आज तलाशेंगे। पीके की एंट्री से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। जो नेता अब तक आराम से सिर्फ जाति समीकरणों के सहारे चुनाव जीतते थे, अब उन्हें जन सुराज का डर सता रहा है, क्योंकि पीके की खासियत है कि वे चुनावी रणनीतियों के मास्टर हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफर किसी रहस्य से कम नहीं है। 2014 में चाय पे चर्चा से लेकर 2015 में बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो जैसे नारे देने वाले प्रशांत किशोर ने कई दिग्गजों को सत्ता तक पहुंचाए हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव ही देखें। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने टीएमसी के लिए खेला होबे का नारा दिया और ममता बनर्जी को बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई। पीके ने कहा था कि बीजेपी 99 पार नहीं करेगी, और हुआ भी यही। बीजेपी 78 के आंकड़ों पर सिमट गई। फिर तो पीके की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई और उन्होंने 2022 में एक बड़ा फैसला लिया, और वह फैसला यह था कि वह पर्दे के पीछे नहीं बल्कि जनता के सामने रहकर काम करेंगे। जो रणनीति वह दूसरों के लिए बनाते थे, वह रणनीति वह अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या रणनीति बनाना और खुद चुनाव लड़ना दोनों एक जैसा आसान है? लेकिन पीके का मास्टर स्ट्रोक खुद बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने दिया है, क्योंकि युवा और बेरोजगार बिहार का युवा कह रहा है कि हमको नौकरी चाहिए, जाति की राजनीति नहीं। और पीके यही लाइन पकड़कर लोगों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने बिहार में जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत की, जिसका मकसद बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना था। यह पदयात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन की तरह है। उन्होंने अपनी इस यात्रा में बिहार के बुनियादी मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन को उठाया है। इतिहास गवाह है, बिहार में तीसरे मोर्चे ने कभी बहुत बड़ी सफलता नहीं प्राप्त की, लेकिन पीके अलग है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अलग है और उनकी रणनीति अलग है। इसीलिए उनको दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना है कि उनकी पार्टी किसी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि बिहार को बदलने के लिए काम करेगी। यह बात उन्हें मौजूदा पार्टियों से अलग करती है, जो अक्सर जातिगत समीकरणों पर चुनाव लड़ती हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, जो बिहार की गलियों में गूंज रहा है। प्रशांत किशोर के आने से किसका नुकसान होगा? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पीके उन मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकते हैं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों से असंतुष्ट हैं। अगर बात करें एनडीए का, नुकसान एक बड़ा वोट बैंक सवर्णों और अति पिछड़ी जातियों का है।
प्रशांत किशोर खुद एक सवर्ण हैं और उनके आने से सवर्ण वोटों में सेंध लग सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार से नाराज पिछड़ी जातियां भी पीके की तरफ जा सकती हैं। और फायदे की बात करें तो अगर पीके इंडिया गठबंधन के वोटों में ज्यादा सेंध लगाते हैं तो इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। खासकर मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर के वोट पीके की तरफ गए तो एनडीए के लिए अच्छी खबर हो सकती है। और इसी तरह अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन का मुख्य आधार यादव और मुस्लिम वोट है, लेकिन पीके की राजनीति जाति पर नहीं बल्कि मुद्दों पर आधारित है, जो युवाओं और शिक्षित वर्ग को आकर्षित कर रही है। ये युवा वर्ग पहले तेजस्वी यादव को अपना नेता मानता था, लेकिन अगर वह पीके की तरफ गए तो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और पीके से फायदे की बात करें तो अगर पीके एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, खासकर अति पिछड़ी जातियों और सवर्णों में, तो यह इंडिया गठबंधन के लिए एक वरदान साबित होगा। लेकिन चर्चा एक तीसरा विकल्प भी है इस बार बिहार में बन सकता है, जो कि है त्रिशंकु विधानसभा का, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ चुनावों से दो ही मुख्य गठबंधन रहे हैं। लेकिन अगर जनसुराज और सीटों पर जीत हासिल करती है तो बिहार में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है, यानी किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। उनकी पार्टी जिस भी गठबंधन को समर्थन देगी उसकी सरकार बन जाएगी, या उन्हें बिहार की राजनीति में एक मजबूत स्थिति में ला देगा। वह अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल हो सकते हैं या बाहर से समर्थन दे सकते हैं। यह भी संभव है कि पीके किसी भी गठबंधन को समर्थन न दें और बिहार की राजनीति में एक नया रास्ता बनाएं। यह स्थिति बिहार के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। बिहार चुनाव में एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और तीसरी तरफ है प्रशांत किशोर। बिहार की जनता इस बार चुनाव में किसे चुनेगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, प्रशांत किशोर ने बिहार के चुनावी माहौल में एक नई जान फूंक दी है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाएंगे? क्या वो किंग मेकर बन पाएंगे या फिर सिर्फ वोट कटुआ बनकर रह जाएंगे? क्योंकि बिहार 2025 का चुनाव सिर्फ दलों की लड़ाई नहीं है, यह एक बदलाव की उम्मीद है। यह चुनाव सवाल उठाता है पहचान की राजनीति का, पुराने वादों का और नए एजेंडों का। क्या जनसुराज बनेगा तीसरा मोर्चा? क्या पीके बनेंगे किंग मेकर या फिर वही पुराना बिहार? ऐसी ही तमाम देश विदेश की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ डायलॉग के साथ। डर कर नहीं, डट कर।